ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 10 भूगोल पाठ 2 पढ़ेंगे। वन एवं वन्यजीव संसाधन। वन तो सभी आप जानते हैं, हमारे चारों ओर पाई जाने वाली वनस्पति जो वन या जिसे हम जंगल कहते हैं, और उसमें पाए जाने वाले वन्य जीव कौन कौन से जीव जंतु उन वनों में पाए जाते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट है बच्चों, वनों से लाभ। ये प्रश्न अमूमन पूछा जाता है कि वनों से क्या लाभ है। तो वनों से हमें तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, फल फूल, चारा, औषधि वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा वन वर्षा करने में सहायक होते हैं और भूमि संरक्षण का बहुत बड़ा उपाय है वन। आपने पाठ 1 में पढ़ा था कि वन जो होते हैं, वृक्षारोपण करने से भूसरण कम होता है या भूस्खलन कम होता है, क्योंकि इसके जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो भूमि को जकड़े रहती हैं। इसके अलावा वनों पर अनेक उद्योग धंधे विकसित किए गए हैं, जैसे कागज उद्योग है, दिया सिलाई उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि वनों पर आधारित 2 उद्योग बताइए, तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो वनों से हमको फ़ायदा होता है बच्चों, वो है इससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। ठीक है, जब से आपने देखा होगा कि वन हमको हमारी जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं वो तो ये भोजन बनाने की प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण में यूज कर लेते हैं, और उसके बदले हमको शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, जिसके बिना हम अगर ऑक्सीजन न मिले तो हमारा जीना संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट इसमें है यव। यव जो है बच्चों, चीड़ की प्रजाति का एक औषधि वृक्ष है, जो इसकी पत्ते हैं, छाल है और जड़ों से टक्सोल नामक एक रसायन निकलता है जो कैंसर जैसी बीमारी में काम आता है। और ये अत्यधिक दोहन के कारण अब एक दुर्लभ प्रजाति का पौधा बन गया है। तो ये एक प्रश्न फिर इसमें यहाँ पे बनता है कि 2 दुर्लभ प्रजाति के पादप बताइए। तो उसमें आप एक यव लिख सकते हैं और दूसरा चंदन, जो दक्षिण भारत में पाया जाता है, ये भी दुर्लभ होते जा रहा है। ठीक, यव का जो पौधा है ये कहाँ पाया जाता है? ये सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब हमारा इस पाठ में तीसरा पॉइंट है प्रोजेक्ट टाइगर। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है किसके लिए बना है? टाइगर के लिए। अब क्यों क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी होगी? आप सुन रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बाघों की संख्या घटते जा रही है। तो 1973 ईस्वी में सरकार ने बाघों की घटती संख्या को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक योजना चलाई। ठीक है, और इसमें एक बार तो कुछ सफलता भी मिली, बाघों की संख्या कुछ बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे फिर क्योंकि लोग इसका क्या कर रहे हैं, इसके अंग जो होते हैं, इसकी जो छाल होती है बहुत महंगी बिकती है, तो इसके लिए लोग क्या कर दे रहे हैं कि इसको मार दे रहे हैं, जिसके कारण दिनों दिन इनकी संख्या घट रही है। इसलिए सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक योजना चलाई गई जो बाघों की घटती संख्या को बचाने के लिए बनी। ठीक, अब अगला पॉइंट आता है बच्चों हमारा जैव विविधता। किसे कहेंगे जैव विविधता? हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राणियों व वनस्पतियों की विविधता, जो अनेक प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। अगर यहीं आंगन में हम चले जाते हैं तो आपको कई प्रकार के छोटे से बड़े जीव जंतु, पेड़ पौधे, तरह तरह की, बरसात के सीजन में तो ये ज़्यादा ही दिखते हैं। तो इन सब का जैव विविधता कहा जाता है। और धीरे धीरे लेकिन क्या हो रहा है कि पर्यावरण ह्रास के कारण, जो मैं अभी बता रही थी, कई कारण है पर्यावरण ह्रास के, इसके कारण हमारी ये जैव विविधता भी बहुत अधिक प्रभावित हो रही है, और ये भी इसमें भी अनेक परेशानियां हो रही हैं। और जिससे क्या हो गया है कि कई तरह की वनस्पतियां हैं और जीव जंतु जो हैं ये संकटग्रस्त हो गए हैं, मतलब इनका जीवन संकट में आ गया है। यही हमारा अगला पॉइंट है। जो अगला पॉइंट इसमें है संकटग्रस्त जातियाँ। ये शब्द से ही आपको लग रहा है कि ऐसी जातियाँ, ऐसे जीव जंतु जिनके लुप्त होने का खतरा है, मतलब जो धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दुर्लभ प्रजाति में हमारा आता है डायनासोर। डायनासोर हमने देखा ही नहीं है, केवल उसकी फ़ोटो देखी है या टीवी में देखा है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो धीरे धीरे संकटग्रस्त होते जा रहे हैं। लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपने वर्तमान केवल वो अपना पैसा देख रहे हैं, जिसके कारण इन जीव जंतुओं को अत्यधिक मात्रा में मार दे रहे हैं।
तो इनकी संख्या घटती जा रही है। जैसे काला हिरण है, जंगली गधा है, शेर पूंछ वाला बंदर है। ऐसे बंदर भी पाए जाते थे जिनकी पूंछ शेर की तरह होती थी, देखो वो अब हमको नहीं दिख रही है। गुलाबी सिर वाली बतख है, एशियाई चीता है जो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर था। 112 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होती थी। ये सारी जो जातियां हैं, और ऐसे ही अंडमानी नील है, ये सारी प्रजातियां आज संकट में हैं। तो अगर ये पूछा जाता है कि संकटग्रस्त जातियां कौन सी हैं, तो आप उन उसमें ये सब लिख सकते हैं, क्योंकि इन पर संकट बना हुआ है आज। और इनको बचाने के लिए जो हमारा अगला पॉइंट आ रहा है, राष्ट्रीय उद्यान, इनको बचाने के लिए, इन संकटग्रस्त जातियों को बचाने के लिए स्थान स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं या आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? देखो, ऐसे रक्षित क्षेत्र जहाँ वन्य प्राणियों को प्राकृतिक वनस्पति के साथ सुरक्षित रखा जाता है। मतलब उनको बिल्कुल प्राकृतिक परिवेश दिया जाता है। ऐसे नहीं चिड़ियाघर में तो जानवरों को बंद करके रख दिया जाता है और वहाँ पे उनको प्राकृतिक परिवेश नहीं मिलता है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है कि उनको बिल्कुल अपने घर का जैसा माहौल मिलता है। वो जंगल, वो क्षेत्र पूरा संरक्षित होता है। उस पर न कोई शिकार कर सकता है और न उसके अंदर कोई अपना निर्माण कार्य बिना अनुमति के कर सकता है। जैसे यहीं पे आपके अस्कोट के पास में कौन सा कस्तूरा मृग विहार है, तो यहाँ पर भी ये भी एक आरक्षित क्षेत्र है। तो हमारे भारत के जो मुख्य आरक्षित क्षेत्र हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। नंदा देवी जैसे, देखो अब अगला जो मानचित्र है बच्चों, इसमें आप देखेंगे कि नंदा देवी का जो क्षेत्र है कहाँ पर पड़ रहा है। हमारे उत्तराखंड में देखो नंदा देवी यहाँ पे है, और ये नंदा देवी में 3 जिले इसमें आते हैं। पिथौरागढ़, देखो पिथौरागढ़ आता है, चमोली आता है और बागेश्वर आता है। और इसके अलावा नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र जो है ये पड़ता है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। ठीक है। अब कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्यान और हैं, या जिनको हम अभयारण्य कह सकते हैं, जो मुख्य हैं इसमें, जो उनको मैंने लाल रंग के गोले से यहाँ पे लाल रंग की रेखा से इंकित कर रखा है। वैसे तो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्य जीव पशु विहार हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले आइए हमारे उत्तराखंड में। हमारे उत्तराखंड में देखिए राजाजी नेशनल पार्क है, ये देहरादून में पड़ता है। कार्बेट नेशनल पार्क है, ये रामनगर नैनीताल में पड़ता है। इसी के आगे उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, और नीचे मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है। और राजस्थान में अगर हम देखें तो घाना नेशनल पार्क है, बर्ड सेंचुरी या चिड़िया तरह तरह के यहाँ पे पक्षियों को पाला जाता है। और सरिस्का बाघ रिजर्व है, ये भी एक राजस्थान में। घाना और सरिस्का देखिए बिल्कुल पास पास में है। और गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। ठीक है। अब पूर्व में अगर हम चलें तो असम में 2 मुख्य जो नेशनल पार्क हैं, एक है काजीरंगा और एक है मानस। तो इस प्रकार से इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? वनों से हमको क्या क्या लाभ हैं, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, यव क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, और संकटग्रस्त प्रजातियां क्या हैं, ये सब हमने इस पाठ में पढ़ी। तो मैं आशा करूँगी कि आप सब इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। धन्यवाद।